Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to the last chapter of क्लास 12th नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज। तो बेटा आज हम लास्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट भी बेटा अप टू द मार्क मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सीधे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है इसमें बेटा, इसमें कोई उतना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मतलब इसमें 90% चांस है कि क्वेश्चन वो आ जाएगा बेटा जो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर एंड यू विल इजीली सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये बेटा बहुत आसान है, तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है बेटा। आपको सीधे जितनी मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप जितना इसमें याद रख सकते हो बेटा तो इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब देखते बेटा, विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स। हम जानते हैं बेटा हमारे पास कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव मेडिसिन्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं। उनमें से मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो एनाल्जेसिक्स होते हैं बेटा और हमारे पास होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। और ट्रैंक्विलाइजर्स में बेटा एक स्पेशल क्लास आ जाता है कि दे आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। तो इसका सीधे जो ऑप्शन है बेटा एनाल्जेसिक बेटा स्लीपिंग पिल्स नहीं होते हैं। तो इसमें ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स दीज आर द क्लास ऑफ ड्रग्स which are mainly used in the sleeping pills। तो ट्रैंक्विलाइजर्स बेटा दे आर हिप्नोटिक। हम जानते हैं बार्बिटूरिक एसिड जो होते हैं दे आर स्लीपिंग ड्रग्स। तो एंटीबायोटिक्स बेटा नहीं होते हैं और हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स भी नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन इज ट्रैंक्विलाइजर्स। शाबाश। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटासिड। तो इसमें हमें एंटासिड देखना है कौन होता है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बोला था बेटा कि एंटासिड्स कौन कौन होता है। एक तो मैंने आपको याद बोला था रखने के लिए, दैट्स माय टीसी। टीसी मींस टेक केयर। और दूसरा जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बोला था दैट वाज माय आरजेड। टीसी मींस एक तो था इसमें बेटा टर्फिनाडाइन और सी का मतलब सेमिटाइडीन, टर्फिनाडाइन एंड सेमिटाइडीन। आर मैंने बोला था रेंटाइडीन और जेड उसका नाम दूसरा है जेंटैक। तो ये एक एंटासिड का नाम है टर्फिनाडाइन एंड इसी का दूसरा नाम है सेमिटाइडीन, दूसरा रेनिटाइडीन एंड जेंटैक। दीज आर द एंटासिड्स। तो इसमें बेटा रेनिटाइडीन, तो इसमें आर का मतलब इसमें क्या, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटासिड। तो इसमें एंटासिड बोलना है बेटा कौन कौन है। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, टी का मतलब क्या होता है, सॉरी टेगामेट या सेमिटाइडीन, नॉट टर्फिनाडाइन, सॉरी इट इज टेगामेट या सेमिटाइडीन, टेगामेट या सेमिटाइडीन। और आर मतलब रेनिटाइडीन और जेड का मतलब बेटा जेंटैक। दीज आर द, और ये इसका और है ये और ये इसका और है। तो इसका मतलब है रेनिटाइडीन इज एंटासिड। उसके बाद सेरोटोनिन, ये तो नहीं है बेटा, ये तो नहीं है, ये एक ट्रैंक्विलाइजर है, इसका ऑप्शन नहीं है। टर्फिनाडाइन तो ये एक बेटा एंटीहिस्टामिन होता है टर्फिनाडाइन, तो ये इसका ऑप्शन में नहीं आएगा। और इसका बेटा आएगा हिस्टामिन भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन सीधे रेनिटाइडीन। तो रेनिटाइडीन बोलेंगे इसको बेटा, रेनिटाइडीन या जेंटैक। टी मीन्स टेगामेट या सेमिटाइडीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे, डाइमिटैप इज एन। तो मैंने आपको बोला था एक नाम याद करने के लिए, एसटी एक कैटेगरी होती है बेटा। तो एसटी मैंने आपको बोला था इसका नाम होता है सेल्डेन या इसका नाम होता है डाइमिटैप या डाइमिटेन। तो मैंने बोला था ये किस कैटेगरी में आता है बेटा, एंटीहिस्टामिन्स में कौन कौन आता है बेटा। आपको मैंने वहां पे बोला था याद रखने के लिए, बीडी, जो बीडी होता है, बीडी ये कौन से कैटेगरी वाले होते हैं, एसटी कैटेगरी वाले। बीडी और एसटी, बी का मतलब होता है ब्रोमफेनिरामाइन और डी का मतलब होता है डाइमिटैप या डाइमिटेन। एस का मतलब होता है बेटा सेल्डेन होता है
और टी का मतलब होता है बेटा टर्फिनाडाइन, जो अभी मैंने यहां भी बोला था आपको, यहां टर्फिनाडाइन नहीं था इसमें, तो याद रखना टर्फिनाडाइन जो होता है, टर्फिनाडाइन और सेल्डेन, ये क्या होते हैं बेटे, दीज आर एंटी हिस्टामीन्स। ब्रोमफेनिरामाइन और होता है डाइमिटेप, तो ये भी एंटी हिस्टामीन्स होते हैं। तो यहां पर देखो बेटा एंटी हिस्टामीन है सीधे, डाइमिटेप इज एन एंटी हिस्टामाइन, ये बेटा एंटी हिस्टामीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स इप्रोनियाजिड एंड फिनालिजीन, एक तो हमारे पास इप्रोनियाजिड और फिनालिजीन, शॉर्ट ट्रिक करके मैंने आपको बोला था आईपी याद रखने के लिए, आईपी, दीज आर द ट्रैंक्विलाइजर्स, और इप्रोनियाजिड एंड फिनालिजीन दीज आर ट्रैंक्विलाइजर्स बट दे आर यूज्ड फॉर द डिप्रेशन, यानी दीज आर एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं बेटा, ये एंटीसेप्टिक नहीं होते, ये एंटीबायोटिक नहीं होते, ये डिप्रेसेंट ड्रग्स नहीं होते, दीज आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज एडेड टू सोप्स टू इंपोर्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं बेटा हमारे पास जो नॉर्मल कॉमन सोप होती है उसमें हम एक केमिकल कंपाउंड ऐड करते हैं जिसका नाम है बिथ्योनॉल, या बिथ्योनल बोलो, बिथ्योनॉल। बिथ्योनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो हम सोप्स में मिलाते हैं बेटे फॉर देयर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, तो इसका ऑप्शन इज बिथ्योनॉल। तो बिथ्योनॉल एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो सोप्स में बेटा ऐड किया जाता है फॉर देयर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो उसके बाद बेटा बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आप इस पे क्वेश्चन कर ही लोगे बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें हमें बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हम इन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी, बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी की लाइन है। जब हम ड्रग्स को बेटा, जब हम सबस्टेंसेस को या केमिकल्स को कीमोथेरेपी मतलब किसके लिए, थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं बेटा कीमोथेरेपी, और ये मैंने आपको लिखाया भी है, इसको बोलते हैं बेटा कीमोथेरेपी। उसके बाद एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एनाल्जेसिक्स बेटा एक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं विच आर यूज्ड टू रिड्यूस और एबॉलिश द पेन, तो जो पेन को बेटा रिड्यूस करते हैं विदाउट काजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, विदाउट काजिंग एनी मेंटल कंफ्यूजन, तो बेटा ये पेन किलर्स भी इनको हम बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद प्रोटीन्स विच perform the role of biological catalysts in the body are called enzymes, बिल्कुल सही बात है बेटा। ऐसे प्रोटीन्स की जो हमारे बॉडी के अंदर एज बायोकैटलिस्ट्स यूज करते हैं उनको बेटा हम एंजाइम्स बोलते हैं, तो इनको हम एंजाइम्स बोलते हैं बेटा। ये भी तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमें बोलना है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, इनमें से जो आपने ऊपर स्टेटमेंट पढ़े इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है बेटा, तीनों है, ए भी है, बी भी है और सी भी, ये तीनों स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स टू रिलीव पेन ड्यू टू आर्थराइटिस, बिल्कुल सिंपल ही है। पेन किलर्स मैंने आपको दो टाइप पढ़ाए थे, एक तो मैंने आपको बोला था बेटा हमारे पास होते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो मैंने बोला है जो हमारे पास पेन होती है ड्यू टू आर्थराइटिस, मैंने वहां पे आपको बोला था बेटा हम एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज करते हैं। जो मैंने आपको बोला था दो ही ड्रग्स, एस्प्रिन और पैरासिटामोल। एस्प्रिन एक ऐसा है बेटा जो हमारे पास एक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक की तरह बिहेव करता है। वैलियम तो बिल्कुल गलत बेटा, वैलियम, सेरोटोनिन, दीज आर द ट्रैंक्विलाइजर्स, ये एक ट्रैंक्विलाइजर है। एंटीबायोटिक्स बिल्कुल गलत बेटा। एस्प्रिन एक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक व्हिच आर यूज्ड टू रिलीव द पेन ड्यू टू आर्थराइटिस। और रेंटाइडिन ये एक एंटाएसिड है बेटा, ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है, तो एस्प्रिन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, शाबाश। उसके बाद द कंपाउंड विच कंटेन्स हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज, तो बेटा यहां पे स्ट्रक्चर आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहां पे बनाया है कि इनमें से सेल्वारसेन एंटीबायोटिक है जिसको आरसफेनामाइन भी बोलते हैं, यहां पे प्रोंटोसिल एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जिसमें एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है नाइट्रोजन और सल्फर की। तो बेटा मतलब ये आप याद रखोगे, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, नॉर्थिंड्रोन। तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है
बेटा नॉर्थिंडोन इसका सही ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन इज पेनिसिलिन। तो उसके बाद देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक। इसमें आपको देखना है बेटा बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक कौन है। हम जानते हैं एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बोला था दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेटा हमारे पास बैक्टीरिसाइडल और दूसरा होता है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बेटा, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को किल करते हैं। तो मैंने आपको बोला था हमारे पास जो होते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बोला था PAO पाओ करके याद रखना, यहां पर बोला था बैक्टीरियोस्टैटिक ETC याद रखना, ETC बेटा याद रखना। तो P का मतलब पेनिसिलिन बोला था मैंने, पेनिसिलिन एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ऑफ्लॉक्सासिन। E का मतलब इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन इज बैक्टीरियोस्टैटिक। टी मतलब टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन कहीं पे है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। क्लोरमफेनिकॉल ये भी नहीं है। तो बचा क्या, ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन बेटा एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो हमारे पास एक बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक होता है, तो मतलब इसका ऑप्शन इज बैक्टीरिसाइडल इज ओफ्लॉक्सिन। देखो बेटा ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है। तो ओफ्लॉक्सासिन क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल। जो ये तीनों बचे दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक। तो आपको याद रखना है बेटा दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक। टेट्रासाइक्लिन होता है, क्लोरमफेनिकॉल होता है और एरिथ्रोमाइसिन होता है बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। Among guessed the following which are narcotic analgesics। हमने पढ़ा है बेटा एनाल्जेसिक्स दो टाइप्स के होते हैं। एनाल्जेसिक्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेरा नार्कोटिक एनाल्जेसिक, दूसरा होता है नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक क्या होते हैं बेटा, दे आर एडिक्टिव, और नॉन नार्कोटिक एडिक्टिव नहीं होते। इसमें हमें बोलना है कि नार्कोटिक कौन कौन है। तो हमने वहां पे पढ़ा था एक मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन, मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन, मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन। बेटा ये बिल्कुल ये जो तीन दिए हैं यहां पे, ये बेटा एनाल्जेसिक्स होते हैं और ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है। यहां पर मॉर्फिन एनाल्जेसिक, सेरोटोनिन ट्रैंक्विलाइजर, एस्प्रिन ये होता है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, मतलब ये इसका सही ऑप्शन नहीं है बेटा। उसके बाद वैलियम ट्रैंक्विलाइजर, एस्प्रिन नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, कोडीन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, कोडीन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, हीरोइन नार्कोटिक, सेल्वारसिन एंटीबायोटिक। मतलब ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जिसमें तीनों ड्रग्स जो है ये बिल्कुल बेटा नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखेंगे। स्वीटेस्ट कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। एक तो हमने पढ़ा था बेटा सबसे पहले एस्पार्टेम, एस्पार्टेम हमने पढ़ा है बेटा सेकेरिन, सेकेरिन हमने पढ़ा है, सुक्रालोस हमने पढ़ा है, अल्टेम पढ़ा है हमने बेटा, एलिटेम ये भी हमने पढ़ा है। ये चार हमने आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स पढ़े, जिसमें मैंने बोला था ये 100 टाइम्स स्वीटनर होता है एज कंपेयर टू द नेचुरल केन शुगर, सुक्रोज जिसे बोलते हैं। ये मैंने बोला था 550 टाइम्स होता है, ये मैंने बोला था 600 टाइम्स होता है, ये मैंने बोला था आपको बेटा 2000 टाइम्स होता है। अब यहां पे सुक्रोज तो नहीं है बेटा, सैकरिन कितना होता है बेटा 550 टाइम्स, एस्पार्टेम 100 टाइम्स, सुक्रालोस 600 टाइम्स। तो इसका बिल्कुल सबसे स्वीटेस्ट इनमें सुक्रालोस होता है, क्योंकि बेटा ये 600 टाइम्स स्वीटनर होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज यानी केन शुगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहां पे कुछ कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया है बेटा, और यहां पे हमें बोलना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। इसमें हम जानते हैं नोवेस्ट्रॉल, नोवेस्ट्रॉल इज एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग। हम जानते हैं बेटा, मैंने आपको बोला था एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था इथाइनिल एस्ट्राडायोल जिसको नोवेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। नोवेस्ट्रॉल एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है, बिल्कुल करेक्ट मैच है बेटा। उसके बाद एल्टेम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है बेटा, बिल्कुल सही। मैप्रोबेमेट इज ए माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, तो ये एनाल्जेसिक दिखाया है, मतलब ये बिल्कुल गलत है। मतलब इसका ऑप्शन ये गलत है बेटा मैच, तो इसका ऑप्शन यही आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा मैप्रोबेमेट होता है आपको याद भी होगा, मैंने आपको सीएम करके बोला था याद रखने के लिए, क्लोर डाइएजिपोक्साइड एंड मैप्रोबेमेट दीज आर द माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स बेटा। क्लोर डाइएजिपोक्साइड
एंड मेप्रोबेमेट, ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। तो यहां पर मेप्रोबेमेट को इसने एनाल्जेसिक बोला है, ये बिल्कुल गलत है बेटा, मतलब ये इसका सही जवाब है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है बेटा डेटॉल। हम जानते हैं डेटॉल एक सोप होती है जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बेटा टू ट्रीट द स्किन डिजीजेस, मतलब दे एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक्स। डेटॉल इज एन एंटीसेप्टिक बेसिकली। तो यहां पर कहा गया है डेटॉल जो होता है बेटा इज अ मिक्सचर ऑफ, उसमें दो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं डेटॉल में। एक का नाम है क्लोरोजाइलिनॉल, एक का नाम है बेटा क्लोरोजाइलिनॉल, और दूसरे का नाम होता है टर्पिनॉल। तो टर्पिनॉल एंड क्लोरोजाइलिनॉल, दीज आर द टू केमिकल कंपाउंड्स विच आर एडेड टू द डेटॉल फॉर देयर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो मतलब यहां पे हम ऑप्शन ढूंढेंगे बेटा, क्लोरोजाइलिनॉल एंड फिरेसिन बिल्कुल गलत ऑप्शन, बिथियोनॉल एंड सोफ्रामाइसिन बिल्कुल गलत, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल बिल्कुल बेटा ये सही जवाब है। टर्पिनॉल एंड फ्यूरासिन बिल्कुल गलत। मतलब जो डेटॉल होती है बेटा, डेटॉल एक ऐसी सोप होती है जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बच्चों, किसके लिए? फॉर देयर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो इसी ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें क्यों हो जाते हैं? बिकॉज देयर आर द टू मेन इंपॉर्टेंट केमिकल्स विच आर नोन एज क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। तो इसकी वजह से बेटा हमारी डेटॉल जो होती है इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। तो अब हमारे पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर बेटा कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम यहां पर इनकरेक्ट को अंडरलाइन करके रखेंगे क्योंकि हमें इसमें बोलना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। शाबाश। एस्प्रिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन्स, बिल्कुल सही बेटा। ये एक ऐसा केमिकल होता है प्रोस्टोग्लैंडिन्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। तो मतलब जो एस्प्रिन होता है ये इसको इनहिबिट करता है बिकॉज एस्प्रिन इज एन एनाल्जेसिक। तो ये एक पेन किलर होता है। मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। उसके बाद देखेंगे हमारा मॉर्फिन व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इन मेडिकल डोज रिलीव पेन। बिल्कुल बेटा, जितना डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा अगर आप उतना ही इसको लेते हैं तो ये पॉइजन की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल बेटा पेन को रिलीव करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा बच्चों। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। वेरोनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ बार्बिटूरिक एसिड। बिल्कुल बेटा, वेरोनल एक ऐसा ट्रैंक्विलाइजर है जो बार्बिटूरेट होता है, जो बेटा बार्बिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। एंटीहिस्टामिन्स, जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं एंड एनाल्जेसिक्स आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, बिल्कुल गलत। एंटीहिस्टामिन्स न्यूरोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, एनाल्जेसिक्स न्यूरोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल बिगड़ गया बेटा बच्चों। तो मतलब इसमें जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब यही इसका बेटा जवाब होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड विच इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, बिल्कुल बेटा सिंपली एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है जिसको बेटा हम महदूद रखते हैं ओनली कोल्ड फूड्स, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हमारे पास होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, दैट्स एस्पार्टेम। बिकॉज इसको हम बेटा कुकिंग के लिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पे बेटा स्टेबल नहीं होता है। तो ये आप सीधे याद रखेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों, नॉरथिंड्रोन इज यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। नॉरथिंड्रोन बेटा एक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होता है जो कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरह बिहेव करता है। हमारे पास दो ही एग्जाम्पल थी, एक था नॉरथिंड्रोन और हमारे पास था बेटा एक था हमारे पास नोवेस्ट्रॉल। तो मतलब ये जो होता है नॉरथिंड्रोन ये एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है बेटा। ये एंटीसेप्टिक तो नहीं होता है, ये ट्रैंक्विलाइजर तो नहीं होता है बच्चों, ये एनाल्जेसिक तो नहीं होता है, बल्कि ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। उसके बाद शाबाश, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे बेटा कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, हम इनको पढ़ के देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। बिल्कुल सही बेटा, जो सोडियम बेंजोएट होता है ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव होता है। उसके बाद BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। बिल्कुल सही है बेटा, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह हम फूड में यूज करते हैं। शाबाश। लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट्स आर कैट आयनिक डिटर्जेंट्स। बिल्कुल गलत बेटा, वो नॉन आयनिक
होते हैं बेटा, लिक्विड डिश वॉशेस जो वॉशिंग जो होती है, वो डिटर्जेंट जो होते हैं बेटा वो नॉन आयनिक होते हैं बल्कि कैट आयनिक नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो इनमें से हमें बोलना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है बेटा, सी ओनली। सी ओनली कहां पे है, सी ओनली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18 हमें यहां पे दिया है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अमंग द फॉलोइंग। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, जो हमारे पास होते हैं एंटीबायोटिक्स उनको हम क्लासिफाई करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो मैंने बोला था एनसीईआरटी पे बेटा जितने भी एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको बोला था, एक शॉर्ट ट्रिक करके मैंने बोला था AAVOC, ठीक है, AAVOSL, वो श्रीलंका मैंने आपको बोला था। मैंने बोला था ये जो होते हैं ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है बेटा। एम्पिसिलिन मैंने आपको बोला था, है ना, एम्पिसिलिन बोला था मैंने आपको, और मैंने आपको बोला था वैंकोमाइसिन बोला था, एमाइनोग्लूकोसाइड्स बोला था, ओफ्लॉक्सासिन बोला था। तो मैंने यहां पे बोला था आपको एस से मतलब सी सॉरी एसएल नहीं, सी मैंने बोला था, सी मैंने बोला था आपको क्लोरमफेनिकॉल। मैंने बोला था कि ये ऐसे ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, सॉरी ये ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे क्लोरमफेनिकॉल बोला, एम्पिसिलिन बोला मैंने आपको, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स बोला मैंने आपको बेटा। लेकिन मैंने वैंकोमाइसिन बिल्कुल ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यहां पे क्लोरमफेनिकॉल बिल्कुल बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ओफ्लॉक्सासिन तो ये भी होता है बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी पे दिया है कि जो कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है बेटा, दैट्स में पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो होता है बेटा, पेनिसिलिन जी एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हमारे पास बेटा एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। बाकी एनसीईआरटी पे जितने भी दिए हैं बेटा वो सारे हम क्या लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। शाबाश। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टर्शियरी एमाइन इज एब्सेंट। यहां पे स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही बोला, स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं बट यू शुड हैव द फेंट आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। मॉर्फिन जो होता है बेटा, मॉर्फिन में होता है टर्शियरी, रिंग के अंदर ऐसे होता है, फिर यहां भी होता है बेटा CME3, मतलब ये भी टर्शियरी होता है। और सेरोटोनिन एक ऐसा होता है जिसमें 5 मेंबर रिंग के अंदर बेटा एक सेकेंडरी नाइट्रोजन एटम होता है, मतलब इसमें टर्शियरी नाइट्रोजन एटम नहीं होता है। तो सीधे याद रखो मॉर्फिन में बेटा होता है टर्शियरी, हीरोइन में होता है टर्शियरी, कोडिन में होता है, लेकिन सेरोटोनिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो मतलब इसका ऑप्शन है बेटा सेरोटोनिन। उसके बाद Which solution is used as disinfectant? इसमें आपको बोलना है कि डिसइंफेक्टेंट कौन हम यूज करते हैं। मैंने आपको बोला था बच्चों कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बल्कि हम सेम सब्सटेंस को कभी कभार एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन। चलो यहां पे देखते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक होता है। मैंने आपको बोला था बेटा tincture of iodine is basically 2 to 3% solution of आयोडीन इन अल्कोहल वाटर, उसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। ये एक पावरफुल बेटा एंटीसेप्टिक होता है। उसके बाद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, दिस इज एंटीसेप्टिक फॉर आईज, इट इज नॉट डिसइंफेक्टेंट, इट इज एंटीसेप्टिक फॉर आईज। 0.2% solution of phenol, it acts as बेटा एंटीसेप्टिक, लेकिन 1% solution of phenol acts as disinfectant, तो मतलब ये भी गलत है। 0.2 to 0.4 ppm solution of chlorine acts as a disinfectant, ये बिल्कुल बेटा सही जवाब है इसका। जो क्लोरीन की सोल्यूशन होती है 0.2 to 0.4 ppm, ये बेटा एक्ट करता है डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज, तो यहां पे हम इनकरेक्ट को बेटे पहले अंडरलाइन करेंगे और इनमें से हमें बोलना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है। नॉरएड्रेनालिन जो होता है प्लेज रोल इन मूड चेंज, बिल्कुल नॉरएड्रेनालिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, अगर इसकी लेवल कम हो जाती है ए पर्सन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन, तो इसीलिए ये मूड चेंज में बेटा एक रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। बारब्यूटेरेट्स आर हिप्नोटिक, बिल्कुल सही बेटा। जो हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर होते हैं बारब्यूटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स वो हिप्नोटिक होते हैं, यानी दे स्लीपिंग प्रोड्यूस होते हैं, दे आर स्लीपिंग प्रोड्यूस एजेंट्स। उसके बाद हिस्टामिन इज रेस्पॉन्सिबल
रेस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन, बिल्कुल सही बेटा। जो हमारा हिस्टामिन होता है ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन। उसके बाद हमारे बेटा फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट and inhibit its natural function are called agonistic drugs। बिल्कुल गलत बेटा, ऐसे ड्रग्स के जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और बेटा उसको क्या करता है, फिर उसको इनहिबिट करता है, उसकी नेचुरल फंक्शन को जब इनहिबिट करेगा, ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। बेटा उनको एंटागोनिस्टिक ड्रग्स बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक तो यहां पे लिखा है एगोनिस्टिक ड्रग्स, ये बिल्कुल बेटा गलत स्टेटमेंट है, बल्कि एगोनिस्टिक ड्रग्स नेचुरल फंक्शन को मिमिक करने में बेटा हेल्प करते हैं रिसेप्टर के साथ। तो इसका मतलब बेटा अब ये इसका है, फोर्थ इज माय इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यही इसका बेटा सही जवाब है, क्योंकि हमें यहां बोला गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। शाबाश। Which among the following is not used as tranquilizer? हमें यहां पे देखना है कि इनमें से हम ट्रैंक्यूलाइजर बेटा किसको यूज नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन मेप्रोबेमेट, एक माइल्ड ट्रैंक्यूलाइजर हम इसको यूज करते हैं। इक्वानिल यूज्ड फॉर डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, बिल्कुल ये ट्रैंक्यूलाइजर है बेटा। डाइस्टाजाइरिन, डाइस्टाजाइरिन एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जो कि एक एंटीबायोटिक है विच इज अगेंस्ट सिट्रिन ऑफ कैंसर सेल्स। मतलब बेटा ये ट्रैंक्यूलाइजर यूज नहीं करते हैं हम। उसके बाद वेरोनल, बार्बिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव, ये भी ट्रैंक्यूलाइजर, ये भी ट्रैंक्यूलाइजर, ये भी, बल्कि ये एंटीबायोटिक होता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सैकरिन इज स्वीटर देन केन शुगर बाय हाउ मेनी टाइम्स? एस्पार्टेम और सैकरिन, एस्पार्टेम 100 टाइम्स होता है, सैकरिन 505 टाइम्स, 550 टाइम्स। मैंने आपको बोला था, अभी अभी पढ़ा है बेटा, अभी यहां पर मैंने लिखा भी था। तो जो सैकरिन होता है ये स्वीटर होता है बेटा, केन शुगर के कंपैरिजन में रफली ये होता है 550 टाइम्स मोर स्वीटनर देन केन शुगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच among the following is present in salvarsan? salvarsan एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है बेटा जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पॉल एरलिक ने डिस्कवर किया था, एंड दैट वाज आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड। इसका दूसरा नाम है salvarsan को बेटा आरसफिनामाइन भी बोलते हैं, आरसफिनामाइन। दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो जिसमें क्या होता है बेटा, कैडमियम तो नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है, लेड नहीं होता है, बल्कि ये आर्सेनिक कंटेनिंग होता है विच इज वेरी लेस टॉक्सिक टू ह्यूमंस। तो इसीलिए बेटा ये आर्सेनिक कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम है salvarsan या आरसफिनामाइन बोलते हैं इसको। शाबाश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे बेटा हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। Anionic detergents are sodium salts of sulfonated long chain alcohols और हाइड्रोकार्बनस, बिल्कुल एनसीईआरटी पे लिखा है बेटा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद सिटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट, ये भी कैटायनिक डिटर्जेंट में बेटा लिखा है। इसकी एग्जांपल क्या है, सिटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट। बिल्कुल बेटा ये एक कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी पे दिया है बच्चों और साफ साफ लिखा है। उसके बाद कैल्शियम स्टीरेट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये भी बिल्कुल सही है, कैल्शियम स्टीरेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट सोडियम स्टीरेट इज नॉट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, क्योंकि बेटा ये दोनों सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होते हैं। सोडियम स्टीरेट जो होता है वो भी वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर, इनमें हमें बोलना है बेटा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सीधे बोलेंगे सी ओनली। तो जो हमारे पास सी ओनली है बेटा ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये इसका जवाब है बेटा। उसके बाद हमारे पास बेटा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल जो असाइनमेंट मिलेगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बेटा डिकोड किया है हमने, और ये जितने भी क्वेश्चंस थे बेटा ये बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी से ही हमने निकाले थे। लगभग हर कोई टाइप मैंने क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किया। बाकी जितने भी रिमेनिंग प्रैक्टिस के लिए बेटा वो आपको मिलेंगे बेटा असाइनमेंट में। होप कि हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बेटा विद क्लास 11th पोर्शन। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।